So, hello guys, this is Govind and welcome back to our YouTube channel. So, first of all, we will see what is, as you can see the screen, that we will see what is the questions which are asked in our zoology practical exam in 2025. So, basically, we will see what is the questions asked in our exam. So, first of all, we will see what is the first question. Okay, so guys, as you can see, first question is prepare a temporary mounting of mouth parts. Sorry. So first question क्या है तो prepare temporary mounting of mouth parts, कॉर्निया, स्पायरेकल ऑफ कॉकरोच और ड्रॉ. मतलब हमें क्या करना है तो माउथ पार्ट का या फिर कॉर्निया का या फिर स्पायरेकल ऑफ कॉकरोच का क्या करना है तो हमें टेम्प्रेरी माउंटिंग करनी है. मतलब एक प्रिपेयर करनी है स्लाइड हमें. तो आपको तीनों में से एक पूछा जाएगा कौन सा आपको आता है. मतलब ऐसा नहीं है, वो हमें सेट्स देंगे XYZ. सो बेसिकली हमें तीनों में से एक सेट आएगा, उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना है. ड्रॉ यानी हमें वो स्लाइड बना के उनको दिखानी है. उसके बाद क्या करना है तो ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम. उसके बाद हमें क्या करना है तो गाइस हमको जो पार्ट आया, जैसे कि माउथ पार्ट अगर मेरे को आया, लेट्स सी, अगर हमको माउथ पार्ट आएगा ऐसे, मतलब माउथ पार्ट वगैरह कुछ, तो माउथ पार्ट, अगर हमें माउथ पार्ट पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है तो माउथ पार्ट की स्लाइड में बना के सर को दिखानी है. उसके बाद दिखाने के बाद क्या करना है गाइस, हमें उसकी एक अच्छी सी डायग्राम निकालने हमें हमारे आंसर शीट में. सो हम आंसर शीट में डायग्राम वगैरह निकालेंगे, उसको लेबल करना है, उसके नाम वगैरह, उसके पार्ट्स के नाम वगैरह कुछ सब कुछ लिखनी है. उसके बाद क्या करना है तो एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तो एक क्वेश्चन पूछा है जो कि है 15 मार्क्स का. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस है. सो ये अच्छे से करके जाओ. सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन. उसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन क्या है. सो एज यू कैन सी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है तो अटेम्प्ट द फॉलोइंग. उसमें से एक फर्स्ट सब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब. क्या क्वेश्चन है तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब. सो इसमें क्या होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा आपको. क्या आइडेंटिफाई करना होगा सर? तो देखो बच्चों, आइडेंटिफाई हमें क्या करना है. सो हमें वहाँ पे इमेजेस रखे होंगे, एक पेज पे इमेजेस वगैरह बना के रखे होंगे. सो हमको आइडेंटिफाई करना हो किसकी डायग्राम है. अगर लेट्स सी हमें डायग्राम दिया गया किसी का यानी कि उसमें माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आएगा, उसमें माउथ पार्ट ऑफ हनी भी आएगा, कुछ भी आ सकता है मतलब उसमें. सो हमें बेसिकली करना क्या है तो उसको आइडेंटिफाई करना है वो डायग्राम किसकी है या फिर वो इमेज किसका है. मतलब उस इमेज में क्या दिखाया गया है उसको आइडेंटिफाई करके हमें डिस्क्राइब करना है. अब डिस्क्राइब कैसे करोगे आप? तो डिस्क्राइब कैसे करना है तो आइडेंटिफाई, अगर मान लो कि आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, मान लो आपने आइडेंटिफाई किया और वो है आपको अगर ये आएगा स्प्रेयर. गाइस मेरे डायग्राम को जज मत करना यार, क्योंकि मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है. सिर्फ देख लेना, मान लेना ऐसा, मतलब ठीक है. ये देखो, ये अपना क्या बन गया, ये क्या है गाइस, लेट्स. हाँ, तो ये है स्प्रेयर. अगर आपको स्प्रेयर की इमेज होगी वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, सो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका पहले नाम लिखना है क्या है. सो ये है स्प्रेयर. तो आंसर में लिखना है, फर्स्ट में क्या लिखोगे आप लोग, स्प्रेयर. स्प्रेयर लिखोगे. उसके बाद क्या करना है हमें, सो उसके बाद करना क्या है तो उसको डिस्क्राइब भी हमें करना है कि ऐसा नहीं कि मतलब आपने आइडेंटिफाई किया आपको फुल मार्क मिलेंगे 3 मार्क. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए और आपको टाइम भी होगा 3 मिनट्स. ओके, सो आपको टाइम भी कम होगा और आपको लिखना भी ज़्यादा है. सो आपको मतलब आइडेंटिफाई करके उसके बारे में डिस्क्राइब, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब कैसे करोगे तो मैं आपको बताता हूँ डिस्क्राइब कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. क्या इन्फॉर्मेशन लिखोगे आप लोग? अब देखो, स्प्रेयर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं तो स्प्रेयर क्या है, स्प्रेयर इज़ अ स्प्रेयर. ओके, क्या है, स्प्रेयर इज़ अ स्प्रेयर. सो आप लोग बोलेंगे क्या सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, स्प्रेयर इज़ अ स्प्रेयर. ये तो हमें भी आता है, स्प्रेयर इज़ अ स्प्रेयर. सो आपको मैं बताता हूँ स्प्रेयर के बारे में क्या लिखना है. सो स्प्रेयर के बारे में आप लिखोगे स्प्रेयर वी कैन यूज़ दिस एज अ पेस्टिसाइड.
मतलब हम क्या करेंगे, उसके अंदर पेस्टिसाइड, जो हमें पेस्टिसाइड को मारने के लिए लगते हैं, क्या लगते बताओ, लगता है ना आपको पाउडर वगैरह, केमिकल्स वगैरह फवारने पड़ते हैं ना। उसके लिए हमें फवारने के लिए मतलब स्प्रे करने के लिए, उसके लिए हम क्या पाउडर वगैरह लाते हैं, जैसे कि DAP हो गया, 2,4-D हो गया, राउंड ऑफ हो गया, मतलब ऐसे कोई भी केमिकल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। उस पेस्टिसाइड के अंदर हम इस स्प्रेयर का काम क्या है, तो इस स्प्रेयर का काम है कि जो हम उसमें पाउडर डालेंगे, उसके बाद पाउडर डालने के बाद हम उसमें वाटर मिक्स करेंगे, यानी कि ये बन गया एक सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन को यूज़ कैसे करेंगे, हम इस स्प्रे की मदद से, अगर आप मान लो कि आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है, अगर आपके घर में छोटा सा गार्डन है तो उसके लिए आपको मतलब हैंड पंप की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में देखो अभी मतलब बगीचे जैसे तो नहीं रहता गार्डन वगैरह। हमारे यहाँ पे 1-2 प्लांट्स रहते हैं, 1-2 प्लांट्स यानी कि मतलब 5-6 प्लांट्स मान लो आप लोग। उस प्लांट्स को हमें स्प्रे करना है, तो आप इतना सारा बहुत सारा मतलब हैंड पंप वगैरह उसका वो करोगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे, छोटा सा पंप लोगे। ये है छोटा सा पंप, इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्रेयर। उसके बारे में हमें लिखना है कि मतलब वी कैन यूज़ दिस एज अ पेस्टिसाइड कंट्रोल एंड वी कैन स्प्रे टू आवर होम एंड इट्स अ शॉर्ट क्रॉप फील्ड, इट्स वर्क्स इन शॉर्ट क्रॉप फील्ड। मतलब अगर आपके घर में छोटे से प्लांट्स वगैरह है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप गाइस, मतलब ये छोटे से एरिया के लिए सीमित होता है, ये उतना ज़्यादा नहीं सीमित होता कि मतलब आप बोलोगे कि मतलब सर हमें इससे 2-4 एकड़ फवारेंगे क्या, मतलब 2-4 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं क्या। नहीं यार, आप लोग इतना स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है आप देखोगे तो ये ज़्यादातर 1 लीटर के आसपास ही होता है, मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर, और कभी कभी आधा लीटर भी होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम 4-5 एकड़ तो फवार नहीं सकते, स्प्रे नहीं कर सकते। इसके कारण इसको हम बोलते हैं स्प्रेयर, ठीक है। ये हो गया स्प्रेयर के बारे में। आप क्या करोगे, उसको पहचानोगे, उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखोगे, जैसे कि डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड कमेंट। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई और कमेंट करना है। मान लो अगर आपको मान लो आपको राइस व्हील आ गया, ठीक है, क्या आ गया, राइस व्हील की डायग्राम पूछी गई क्वेश्चन में, और आपको बोला गया कि राइट डाउन कमेंट, इसके ऊपर कमेंट करो कुछ, तो मतलब कमेंट सब्सक्राइब वैसा वाला कमेंट नहीं, आपको कमेंट्स करना होगा। तो क्या करना होगा, राइस व्हील का आपको पूछा जाएगा, ये मतलब पूछा मतलब वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोलेंगे, वहाँ पे राइस व्हील का डायग्राम रखा होगा, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम उसके ऊपर कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट क्या करना है, तो उसके ऊपर भी वैसा ही लिखना है, राइस व्हील के बारे में कुछ तो मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे राइस व्हील की, ठीक है। राइस व्हील मतलब किस काम के लिए आता है, वो कैसे दिखता है, उसको डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है। उसकी मॉर्फोलॉजी बताएंगे, उसकी एनाटॉमी बताएंगे, उसका यूज़ क्या है हमें, फिर वो क्या मतलब क्या है क्या वो, उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। किस में, तो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड सब क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड कमेंट में, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद उसमें थर्ड सब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। क्या है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट में क्या रखा होगा। तो जूलॉजी में आपको पता होगा कि आपको पढ़ाया गया है कि जो इक्विपमेंट थे हमारे, लेट्स सी, हाँ, जूलॉजी में क्या थे, वो थे ना हमें लाइट ट्रैप, ठीक है। ये क्या है गाइस, ये क्या है, ट्रैप। ये क्या हो गया, इक्विपमेंट है एक, जैसे कि लाइट ट्रैप, ठीक है। लाइट ट्रैप में क्या था, वैसा हम लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या आएगा, आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसा आएगा। तो आइडेंटिफाई करना आपको, मान लो कि यहाँ पे लाइट ट्रैप आ गया, लाइट ट्रैप आ गया, ठीक है। ये आपने पहचान लिया, आपको क्या मिलेंगे, 1 मार्क्स मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उसके बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, डिस्क्राइब इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट किस काम के लिए आता है बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, इस इक्विपमेंट के बारे में लिखना है आपको। तो क्या लिखोगे आप, आप लिखोगे कि इट इज़ अ ट्रैप,
in which we use light to attract the insects. यानी कि हम क्या करेंगे तो यहाँ पे लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. अगर इंसेक्ट्स मान लो, मतलब देख लो आप, अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसके, अगर आप मान लो लड़का और लड़की, इसमें क्या मतलब अट्रैक्ट क्या करता है, तो लड़की सुंदर होगी तो लड़का अट्रैक्ट मतलब हो जाता है ना. सो वैसे ही यहाँ पे क्या किया है, तो लाइट अच्छे से, मतलब यूवी लाइट वगैरह अच्छे से लाइट वगैरह लगाएंगे उसके अंदर. फिर वो देख के क्या करेंगे, इंसेक्ट्स भाग जाएंगे भाई, अट्रैक्ट हो जाएंगे ना. सो उसके वहाँ पे तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो बचते नहीं हैं. वो उनका एक ट्रैप होता है उनको अट्रैक्ट करने का. उसके बाद वो अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पे जो हमारा लाइट ट्रैप होता है उसमें वो इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो फंस जाते हैं. इंसेक्ट्स किस में फंस जाते हैं, तो लाइट ट्रैप में, लाइट के ट्रैप में. अब इस लाइट में हमें देख लो आप, लाइट ट्रैप में देखो हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं. यूवी लाइट हो गया. सो इस प्रकार की लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके लिए, ट्रैप के लिए. ठीक है. सो इस तरीके का काम होता है, वो आपको लिख डालना है वहाँ पे. उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब इंसेक्ट ट्रैप. हाँ, इसमें वो पूछा जाएगा. उसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, ये तो सेम हो गया. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. एक क्वेश्चन नंबर 2 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क के लिए 3 मार्क्स ईच. सो आपके हो गए यहाँ पे 15 मार्क्स, आपके 15 मार्क बन जाएंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन करके आपके 15 मार्क जो है वो बन जाएंगे. उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, परफॉर्म क्वालिटेटिव टेस्ट्स फॉर एडल्ट्रेशन इन हनी. क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा आपको बताता हूँ. आपको फ्लेम टेस्ट पूछी जाएगी, वाटर टेस्ट होगी, विनेगर टेस्ट होगी. आपको ये 3 टेस्ट पूछे जाएंगे. एक तो ये करो, एक तो ये करो, एक तो ये करो. ठीक है. उसमें आपको करना क्या है, तो कोई सी भी एक टेस्ट आपको करनी है. इसमें से मान लो, मतलब एक टेस्ट नहीं, तीनों करनी है आपको. ठीक है. मान लो अगर आपको फ्लेम टेस्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे. सो पहले हम क्या करेंगे फ्लेम टेस्ट में. सो गाइज हम क्या कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट में, तो हम एक मैच स्टिक लेंगे. ठीक है. मैच स्टिक लेंगे, उसमें से एक मैच स्टिक निकालेंगे. ठीक है. उसके बाद हम उसके ऊपर हनी लगाएंगे. उसके बाद हनी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको लाइटनिंग करेंगे. अगर लाइटनिंग होगी, अगर वो जल गई काड़ी, ठीक है, हम मराठी में उसको क्या बोलते हैं, काड़ी पेटी में से काड़ी निकालने है गाइज. काड़ी निकालने के बाद उसको क्या करना है, तो उसको जलाने के लिए ट्राई करना है हमें. वो लाइटनिंग होती है कि नहीं वो देखना है. उसके बाद अगर वो चल गई काडी हमारी पेटली, तर आपण मराठीमध्ये म्हणतो काडी जर पेटली ती, तर ती काडी पेटल्यानंतर आपण काय म्हणू शकतो, तर हे फ्लेम टेस्ट जी आहे आपण जी करून बघितली, ती फ्लेम टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे आपलं जे हनी आहे ते प्युअर आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. जर फ्लेम टेस्टमध्ये काडी पेटी आपण हनीमध्ये बुडवायची, बुडवल्यानंतर ते जर काडी पेटली तर ते आपण म्हणू शकतो की हनी जे आहे ते प्युअर आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पाणी मिक्स नाही केलेलं आहे. पाणी म्हणा, नाहीतर अदर सबस्टन्सेस म्हणू शकता तुम्ही. तर यामध्ये पाणी वगैरे काही नाही टाकलं, हे हनी जे आहे ते प्युअर आहे असं आपण म्हणू शकतो. हे झाली आपली फ्लेम टेस्ट. ठीक आहे. हे काय झालं आपली फ्लेम टेस्ट. तर फ्लेम टेस्टमध्ये आपण काय लिहू शकतो, याबद्दल आपल्याला माहिती पण लिहायची असते की या असं असं माहिती लिहाबद्दल. तर तुम्ही लिहू शकता फ्लेम टेस्टमध्ये की असं असं, म्हणजे असं असं नाही, तर जे की प्युअर आहे हनी, तर आपण ते ओळखू शकतो. ठीक है. त्यानंतर उसके बाद हम क्या करेंगे, विनेगर टेस्ट करेंगे. विनेगर टेस्ट में क्या है, सब इजी है यार, रुको आपको बताता हूँ मैं. विनेगर टेस्ट में क्या होगा, ठीक है, विनेगर टेस्ट में होगा क्या. सो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. आपको क्या लेनी है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेनी है गाइस. ये हो गई अपनी टेस्ट ट्यूब. इसके अंदर हम क्या डालेंगे, डालना क्या इसके अंदर, विनेगर. सो यहाँ तक हम विनेगर ले लेंगे इतने इसमें. ये क्या हो गया अपना विनेगर, जो येलो कलर का है वो विनेगर है. उसके बाद विनेगर में हम क्या ऐड करेंगे, ये जो विनेगर टेस्ट है उसके अंदर हम पानी भी ऐड करते हैं थोड़े अमाउंट में. मतलब ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें, थोड़ी ही क्वांटिटी में वाटर भी ऐड करना है. ऐड सम वाटर लिखता हूँ मैं, ऐड सम वाटर.
इसमें सम मतलब थोड़ा सा वाटर डालना है यहाँ पे, ऐसे वाटर हो गया। सो उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या किया, विनेगर ले लिया टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसके अंदर हमने डाला, क्या डाला रे बताओ, उसके अंदर हम डाला पानी। पानी डालने के बाद क्या हुआ, वो मिक्स हो गया विनेगर और पानी। उसके बाद हमें करना क्या है, देखो गाइज, हमें जो टेस्ट करनी है वो हनी की टेस्ट करनी है, तो उसके अंदर हनी डालना है अभी। जो मेन मकसद है हमारा, मकसद क्या है, कुछ तो मकसद होता है ना किसी भी चीज़ का, अगर देखा जाए तो मकसद होता है, ठीक है। वेट मिनट, हाँ। सो हम क्या देख रहे थे, सो हम इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें हनी डालना है आपको। यहाँ से हनी की बॉटल ओपन करनी है, ये होगी हनी की बॉटल। सो हनी इसमें हम ऐड जब करेंगे, सो हनी इसमें आ जाएगी यहाँ पे बॉटम में हनी जम जाएगी, ठीक है। सो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं गाइस, इसमें से हम पता लगा सकते हैं कि मतलब ये हनी प्योर है या फिर इसमें कुछ सब्सटेंसेस वगैरह ऐड किए। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो कि दावा करते हैं कि हमारे हनी प्योर है, ठीक है। सो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हनी हमारी प्योर है या फिर वो तो बताएंगे हमें, वो हमें एडवर्टाइजिंग में लिखा होगा उसके ऊपर कि 100% प्योर हनी है हमारा। डाबर वाले बताएंगे हमारा प्योर है, उसके बाद डाबर के बाद पतंजलि अपने रामदेव बाबा बताएंगे कि हमारा भी हनी प्योर है। उसके बाद झंडू का भी हनी होता है गाइस, तो झंडू वाले हनी वाले बोलेंगे कि हमारा भी हनी प्योर है। सो हम पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारा हनी प्योर है या फिर जो उसमें मिक्स किया है कुछ तो पानी वगैरह सब्सटेंसेस जो कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काम आते। सो वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हम टेस्ट करते हैं। विनेगर टेस्ट हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गया, वाटर टेस्ट हो गया। सो विनेगर टेस्ट में बताया मतलब हम जब ये सब करते हैं, सो उसके बाद अगर हमारा हनी जो है इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मिक्स अगर होगा तो हमारा जो हनी है वो क्या होगा, अगर मिक्स हो गया तो ये जो हनी है वो प्योर नहीं होगा। मिक्स हो गया तो प्योर नहीं होगा। अगर हनी जो है हमारा नो मिक्स, सो हनी क्या है, प्योर है, ठीक है। आप इसे पता लगा सकते हो, मतलब अगर आपका हनी प्योर होगा तो उसमें मिक्स नहीं होगा विनेगर में। अगर आपका हनी प्योर नहीं होगा सो वो मिक्स हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अपना हनी प्योर है या फिर मिक्सेबल है। मिक्सेबल मतलब कुछ तो मिक्स किया है उसमें, ठीक है। सो हम पता लगा सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद है ऑब्जर्व स्केच एंड लेबल एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ हनी। सो इसमें पूछा गया है, ऑब्जर्व करना है पहले डायग्राम, वहाँ पे आपको ये सी डायग्राम होगी किसी के, तो लेट सी ये डायग्राम है। सो उसके बाद ऑब्जर्व करना है हमें, आंखों से ऑब्जर्व करना है आपको, किया ऑब्जर्व। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है। उसके बाद वो देख के हमें स्केच करना है। स्केच करने के बाद लेबल भी करना है हमको, लेबल करेंगे हम लोग। लेबल करने के बाद हम क्या करेंगे, तो डिस्क्राइब करना है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके फंक्शन ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ हनी, आपको उसका फंक्शन क्या है माउथ पार्ट ऑफ हनी का, माउथ पार्ट्स जो होते हैं हनी के, उसको मतलब उसका फंक्शन क्या है, हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि हनी जो हनी भी होती है वो किसके लिए यूज़ करती है, माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्वेश्चन हो गया 10 मार्क का। और लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो वाइवा हुक। सो ये हो गया आपका जूलॉजी का पेपर पैटर्न 2025 का, जो कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है हमारी, उसके अंदर ये पूछा जाएगा। सो ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होगा आपको तो बेझिझक बता देना यार, कमेंट कर देना आप लोग कि मतलब सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट्स वगैरह है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक कर देना चैनल को, लाइक, अगर बहुत ही अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, क्योंकि सब्सक्राइब तो है तो फ्री में होता है, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गो विद गोविंद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहेगा अपने वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।